ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए कोई दीन दुखी, राह में आए कोई दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। इसके पश्चात मैं मंगलाचरण हेतु बुलाना चाहूँगा श्रीमान राजकुमार जी पंडित जी को, कृपया यहाँ आवे। जय बोलो परम पूज आचार्य होगन 108 श्री विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। परम पूज श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। पूज छल्लक 105 साम योग सागर महाराज की जय। अष्टान का महापर्व की जय। नशाया घाति कर्मों को विषव अरहंत को वंदन। नशाया घाति कर्मों को विषव अरहंत को वंदन। निराकारी है अविनाशी उन्हीं सब सिद्ध को वंदन। यदि नमन आचार्य पाठक को जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं। नमन आचार्य पाठक को जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं। है सच्चे साधु दुनिया में नमन उनको है अभिवंदन। है सच्चे साधु दुनिया में नमन उनको है अभिवंदन। आप सबका सौभाग्य है कि आपके पुण्य के उदय से कहो या भाग्य कहो कि आपके नगर में बिना प्रयास के साधु आपके नगर में पधारे। नहीं, साधु को लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। करें हम साधु के दर्शन हमारा भाग्य है यारो। करें हम साधु के दर्शन हमारा भाग्य है यारो। करें हम याद गुरुवर की तो ये सौभाग्य है यारो। करें हम याद गुरुवर की तो ये सौभाग्य है यारो। और अहोभाग्य कब है? अहोभाग्य है हमारा जब गुरु घर पर पधारे हों। अहोभाग्य है हमारा जब गुरु घर पर पधारे हों। याद गुरुवर हमें कर लें महासौभाग्य है यारो। याद गुरुवर हमें कर लें महासौभाग्य है यारो। कितना हो मगर फिर भी, कितना हो मगर फिर भी न हम सेवा भी कर पाएं तो समझो गम की दुनिया में ये हमारा दुर्भाग्य है यारो। तो समझो गम की दुनिया में ये हमारा दुर्भाग्य है यारो। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे गुरुवर हम सबको भी हमारे कल्याण का उपदेश दे करके
कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इच्छामि रुतारी मोहि सिर सिरण बिहो आईरी राव पस्यो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के वैभाविक दशा की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं सब अनर्थों का कोई मूल है, उसका नाम है धन। जो अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं, वे सब धन के कारण। जितने युद्ध हुए, भारत पर जितने आक्रमण हुए, किस लिए? धन लूटने के लिए। चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे मुगल शासक आए हों, चाहे पुर्तगाली आए हों, कोई भी आया इस देश को लूटा, किसके लिए? धन के लिए। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसके लिए? जब तक मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, दो भाई आराम से रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी धन के पीछे विकल्प आ जाए तो हिस्से बंटवारे हो जाते हैं। जब तक धन का विकल्प नहीं है, ऐसा भाव नहीं आ रहा कि अपना पैसा कर रहा है, अपना पैसा कर रहा है, तब तक एकदम एक घर में एक छत के नीचे आराम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही धन का विकल्प आता है, वहीं भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो आचार्य भगवान सब अनर्थों का मूल कोई है तो धन है। उसी बात को आचार्य भगवान आज गाथाओं के माध्यम से यहां पर समझा रहे हैं। अनर्थो मूलम अनर्था नामर्थो निवृत्तिनाशनम कसायोत्पादकश्चार्थो दुखानां च विधायकः। अर्थः अनर्थानां मूलम। अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ मतलब होता है धन। अर्थः अनर्थानां मूलम। ये अर्थ ही अनर्थ का मूल है। अनर्थ ही कोई मूल है नहीं, जड़। अनर्थ की कोई जड़ है, से धन है। अर्थम अनर्थानां मूलम। सूत्र याद कर लो। अर्थम अनर्थानां मूलम। ये अर्थ ही अनर्थों का मूल है। जितने भी अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, कहीं ना कहीं मूल धन है। लूटपाट, चोरी, डकैती, हिंसा, सब में आपको धन मूल दिखाई देगा। धन दिखाई देगा। अर्था अनर्थानां मूलम। अर्थ ही अनर्थों का मूल है। अर्थाम निवृत्ति नाशनम। ये धन निवृत्ति नाशनम,
ये धन निवृत्ति का नाशक है। निवृत्ति मोक्ष का, कल्याण का नाशक है। ये धन जिसके पास रहे वो कल्याण नहीं कर पाए। इसलिए तो चक्रवर्ती जैसे बड़े पुण्यात्मा जीव हुए, तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव हुए, सबको यदि अपना कल्याण करना था तो धन को छोड़ना पड़ा, राज्य को छोड़ना पड़ा। जबकि ऐसा नहीं कि अन्याय से राज कर रहे थे, न्याय से राज कर रहे थे, ऐसा नहीं अब भ्रम से राज कर रहे हैं, बढ़िया अपने व्रतों को पालन करते करते भी राज कर रहे हैं, संयम से भी राज कर रहे हैं, सदाचार से भी राज कर रहे हैं, गृहस्थों के व्रत भी पाल के राज कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं नहीं, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये निवृत्ति नाशनम, यानी मोक्ष का नाशक है। ये धनम निवृत्ति नाशकम, ये धन मोक्ष का नाशक है। अर्थम च कसाय उत्पाद का, और ये धन ही कसाय का उत्पादक है, कसायों को जन्म देने वाला है। जितने विकल्प धन को लेकर होते हैं, धन से सब ले लेना, हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड, ये जो 10 प्रकार का परिग्रह है ना, ये सब धन में आ गया। जितना भी प्रकार का परिग्रह होता है उस सब धन की श्रेणी, अर्थ की श्रेणी में आ जाता है। तो जितना भी कसाय का उत्पादक हो रहा है, जितनी भी कसाय हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये परिग्रह के पीछे तो होती है। परिग्रह ना हो तो कसाय भी ना हो। आज एक छोटी सी वस्तु होती है, उसको रखने उठाने धरने, उसकी सुरक्षा में हम कितना कसाय कर लेते हैं, कितना गुस्सा कर लेते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को डांट भी देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को गुस्सा भी कर देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए मायाचार भी करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए झूठ भी बोलते हैं, उस वस्तु की सुरक्षा के लिए चोरी भी करते हैं, उस वस्तु की सुरक्षा की हिंसा भी करते हैं। कोई सी वस्तु हो, आज एक आप कपड़ा भी रखते हो तो उसमें भी कुनैन की गोली डाल के रखते हो, कीड़े ना लग जाए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाव है ना, हिंसा का एक वस्तु तो हमने डाल के रखी ना उस कपड़े के बीच में भी, कपड़े में भी कीड़े लग जाते हैं। देखिए क्या, कपड़ों में के बॉक्सों में, कपड़ों की अलमारियों में कीड़े हो जाते हैं जो कपड़ों के अंदर रहते हैं। तो उससे लोग बचने के लिए क्या करते हैं, एक गोली आती है उसको डाल के रखते हैं, कीड़े मर जाएं। हिंसा मतलब हर एक छोटा सा भी वस्तु है तो उसकी रक्षा में, उसके संरक्षण में हिंसा भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगा, और अतिरिक्त समय तो कुशील भी हो गया। जो भी आत्मा से स्वभाव जो भी वस्तु है वो सब अब्रह्म है आपकी, और परिग्रह तो हो ही रहा है। 5 पाप हो गए, 4 कसाय हो गए। तो कह रहे हैं कसाय उत्पादक, ये जो धन है ये कसाय का उत्पादक है। दुखानाम च विधायका, और अनेक दुखों को विधायक यानी देने वाला है, अनेक दुखों को देने वाला है। हे भव्य, ये अनर्थ धन अनर्थों का मूल है, ये धन मोक्ष मार्ग का नाशक है, ये धन लोभादि कसाय का उत्पादक है और दुखों का विधायक है। आचार्य कुलवत स्वामी महाराज आत्मा की वैवाहिक एवं स्वाभाविक दशा में गमन करने की विधि को व्याख्या कर रहे हैं। प्राणी परदम में इतना लीन हो गया कि निज चैतन्य प्राणों से निर्मोह हो गया है, धन को ही प्राण कहना प्रारंभ कर दिया है। 10 प्राण होते हैं, जानते हो कौन कौन से 10 प्राण होते हैं? आपके पास कितने हैं? आपके पास कितने प्राण हैं? 10, 8, 9, 7, 1, 10 हैं कि 11 हैं? कितने प्राण हैं? 10 प्राण से आदमी जीता है, लेकिन 11वां प्राण नहीं हो तो आदमी दुखी होता है। धन को 11वां प्राण का है। तो जगत में धन को लोग प्राण कहना प्रारंभ कर दिए, जबकि प्राण तो 5 इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास बल थे। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण थे। जैसा जीव उसको वैसे प्राण मिलते हैं। 1 इंद्रिय को 4 प्राण, 2 इंद्रिय को 6, 3 इंद्रिय को 7, 4 इंद्रिय को 8, असंगी पंच इंद्रिय को 9 और संगी पंच इंद्रिय को 10। वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं तो प्राण बढ़ते जाए। कम से कम 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास, ये सबके पास रहेंगे, चाहे 1 इंद्रिय हो चाहे 5 इंद्रिय हो।
5 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रिया 5 गिन लेंगे, 1 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रिय 1 गिनेंगे, 2 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रिय 2 गिनेंगे, ऐसे करके प्राण बढ़ते जाते हैं। तो 4 प्राण तो हैं ही, तो इसी को 4 को और खोल दिया तो 10 प्राण हो गए। इंद्रियों को 5 गिन लिया, बल को 3 गिन लिया, 8, और आयु और श्वासोश्वास तो थे ही, तो 10 हो गए। तो कह रहे हैं कि लोगों ने 10 प्राण को तो भूल गए ये, और धन को प्राण कहना प्रारंभ कर दिया। धन नहीं तो कुछ भी नहीं। धन धरती के राग में निज के धर्म को ही भूल गया। मुक्षु, धन और धरती में तेरा अत्यंत अभाव है, ना धन साथ जाएगा ना धरती साथ जाएगी। पर धन और धरती के राग में जो आत्म धर्म को खोया है और जो कर्म का बंध किया है वो जरूर साथ में जाएगा। धन के राग में और धरती के राग में एक एक इंच भूमि के लिए आदमी लड़ बैठता है। एक दीवाल, एक ईंट की दीवाल कितनी जगह घिरती है? 3 इंच की जगह घिरती है। वो एक ईंट की दीवाल के पीछे लट्ठे चल जाते हैं। इंच भूमि पर नाप नाप के 1 इंच भी इधर से उधर पार्टीशन होना हो तो 1 इंच भी किसी ने यदि आपके इधर आगे बढ़ा दी, अब कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, सिर फूट जाए, वो 1 इंच बढ़ाई कैसे 1 इंच पीछे करो। वो लाखों लोग लाखों रुपए वो इंच भूमि के चक्कर में खर्चा कर देता है। एक एक सिक्के के राग में मन में कितना विकल्प कर लिया है, एक एक धागे के राग में कितनी पीड़ाएं हैं। धन्य है योगीश्वर धरती की देवता, जिन्होंने आत्मा की पीड़ा को पीड़ा समझा, आत्मा की वेदना को वेदना समझा, और वेदना का वेदन करते हुए परम सत्य को निहारते हुए अपने शरीर से धागे मात का विसर्जन कर दिया। असी धार से तन का भी घात हो सकता, असी धार से तन का भी घात हो सकता है, पर धागे के राग से तो चारित्र धर्म का घात हो। तलवार से तो कह रहे हैं, तलवार से तो सिर्फ तन का ही घात होता है, लेकिन वस्तु के राग से चारित्र का घात होता है। चाहे धारण करो चाहे धारण ना करो, चाहे धारण की अनुमोद ना करो, नव कोटि से उन्होंने परित्याग किया है। संपूर्ण अर्थों का जड़ कोई है, उसका नाम है परिग्रह। यदि शांति चाहिए तो धन से दृष्टि हटा लो, चाहे वह धन चेतन भूत हो चाहे धन अचेतन भूत हो। चेतन भूत धन यानी स्त्री पुत्र मित्र, ये चेतन भूत धन हो गए। गाय घोड़ा जिसमें जान होती है, जिनको हम अपने आप बोलते हैं मित्रगण, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब चेतन धन है हमारा। 2 प्रकार का परिग्रह होता है, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। स्वजाति परिग्रह और विजाति परिग्रह। स्वजाति मतलब जो मेरी जाति का हो, जैसे मैं चेतन हूं, वस्तु भी चेतन हो, इस स्वजाति कहलाता है। विजाति यानी मेरी जाति का ना हो, मैं चेतन जाति का हूं या अचेतन जाति का है, तो विजाति है ना, मेरी जाति की नहीं है ये घड़ी, ये विजाति हो गई मुझसे। मैं चेतन जाति का या चेतन जाति की, मैं जीव जाति का ये पुद्गल जाति की, तो विजाति परिग्रह। सजाति परिग्रह, विजाति परिग्रह और सजातीय विजाति परिग्रह। कभी नाम सुने ऐसे परिग्रह के? आज सुन लो। 3 प्रकार का परिग्रह होता है आपके पास। स्वजातीय परिग्रह, विजाति, विजाति समझे, विजाति विवाह कर लिया, स्वजाति विवाह कर लिया। अपनी जाति में विवाह किया तो स्वजाति है, अपनी जाति में विवाह नहीं किया तो विजाति है, और एक स्वजाति विजाति है। तीसरा, तीनों समझो। स्वजातीय मित्रगण, परिवार के सदस्यगण, नाते रिश्तेदार, पुत्र, नौकर, चाकर, दासी, दास, इस स्वजाति परिग्रह हो गया। ये मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये जो मेरा भाव, इस स्वजाति। जो पुद्गल वस्तुएं जिनमें चेतना नहीं है, उनको मेरा कहना, ये कौन सा परिग्रह है? बोलो। विजाति परिग्रह। और
पुद्गल द्रव्य सहित वस्तु को अपना कहना, सोने चांदी से लदा हुआ व्यक्ति, आभूषणों से लदा हुआ व्यक्ति, ये मेरा है। एक माला नहीं नहीं हटाना नहीं, ये सब मेरा है, इसके ऊपर जो लदा है वो भी मेरा है, ये व्यक्ति भी मेरा है, इसकी सब सामान भी मेरा ही है। तो ये सामान सहित व्यक्ति मेरा है। कोई कहते भाई हमारा सामान ही, सामान तो तुम निकाल लो अपना, हमें तो ये व्यक्ति दे दो, अथवा व्यक्ति को तुम ले जाओ, तुम तो हमारा सामान अकेला हमारा दे दो, बाकी का तुम ले जाओ, कोई हमको नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को हमें नहीं रखना, आप तुम्हारा सामान इससे बोलो कि दे दे निकाल के और ये जाए, और एक नहीं सामान सहित इसको यहीं रोकेंगे हम। तो स्वजाति विजाति है, इसमें स्वजाति भी है, व्यक्ति चेतन भी है, और विजाति है पुद्गल। ऐसे तीन परिग्रह हैं, स्वजाति परिग्रह अपनी जाति का, विजाति परिग्रह अपनी जाति से रहित पुद्गल जाति का, और स्वजाति परिग्रह पुद्गल और चेतन से सहज जो व्यक्ति वस्तु है वो स्वजाति है। तो जितना भी अनर्थों का मूल है उसका नाम है परिग्रह, चाहे वो चेतन भूत हो चाहे अचेतन भूत हो, चाहे स्वजाति हो चाहे विजाति हो चाहे स्वजाति विजाति हो, सबसे कष्ट ही होगा। ज्ञानी कमाने के भाव जब आते हैं तब से पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। जब तक छात्र अवस्था में थे संजय, जब तक कमाने का चिंता नहीं थी तब तक कोई पीड़ा भी नहीं थी। जब तक व्यक्ति छात्र अवस्था में रहता है, जिम्मेदारियां नहीं आती, पिता रहता है तो पिता कमाता रहता है तो बेटे को टेंशन नहीं थी, उसको तो पढ़ाई करना है। पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, चाहे लाखों लग रहे हों, चाहे हजारों लग रहे हों, चाहे करोड़ों लग रहे हों, चाहे यहाँ पढ़ाओ, चाहे बड़े स्कूल में पढ़ाओ, चाहे कलकत्ता पढ़ाओ, चाहे अमेरिका पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसे से बस हर महीने उसके अकाउंट में अथवा स्कूल में पैसे आपको भेजना है, वो तो निश्चिंत है। क्या चिंता है? जब तक पैसे कमाने की चिंता नहीं है तब तक कोई पीड़ा नहीं है। और जिस दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया अब पीड़ा चालू हो गई। एक पैसा भी कोई व्यर्थ में खर्चा करता है तो जी दुख जाता है। स्वयं व्यर्थ में खर्चा कर रहे थे, जी नहीं दुख रहा था। स्वयं व्यर्थ में खर्चा कर रहे थे, जी नहीं दुख रहा था। जितने भी ये लोग जब तक कमाते नहीं ना, तो ये जितना पैसा आता है लगा दो, 4,000 रुपये ब्यूटी पार्लर में, हाँ दे दो। 10,000 की साड़ी हाँ ले लो, 25,000 की साड़ी हाँ ले लो, उसे टीका कर दो, हाँ 5,000 का कर दो। मतलब ऐसे बोल देते हाँ खट से। क्यों? कमाना नहीं है। और जिस दिन ये कमाने लगती हैं फिर पता चलता है कितना मेहनत लगती है पैसा कमाने में। फिर कोई कहता है इधर खर्चा कर दो, नहीं यार ठीक है आज ऐसी काम चला ले। जब स्वयं व्यक्ति कमाता है तो खर्चे करने में जी दुखता है, पक्का दुखता है। और जब दूसरा कमा के देता है उतना नहीं लगता है खर्चा करने। ठीक है वो बेचारा परेशान, हाँ बहुत परेशान तो हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतना जरूर बोलेंगे, बहुत दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हाँ पर ठीक है, पर ब्यूटी पार्लर तो जाना ही पड़ेगा ना। खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो जब तक पैसा कमाया नहीं, जब तक पैसे की इच्छा नहीं हुई है, मतलब कमाने का भाव नहीं आया है, तब तक आदमी सुखी है। और जहां कमाने का भाव पैदा हुआ वहां से पीड़ा प्रारंभ हो जाती, लालसा प्रारंभ हो जाती है, इच्छाएं प्रारंभ हो जाती है। जब व्यक्ति पैसा कमाता है और थोड़ा सा लाभ, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। आप सोचोगे हैं तो ठीक है आज हमको बस 100 रुपये कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने, ऐसा आपने सोचा और आप कमाने के लिए गए और आधी दिन में 1000 रुपये आ गए। तो पूरे दिन में सोचे थे कि 1000 रुपये कमाना है, बस आज तो बहुत है, आज इतना ही कमाना है, और आधी दिन में 1000 आ गए। अब आधा दिन पड़ा है, अब लोभ आएगा, ठीक है आधा दिन तो पड़ा ही है और आ जाए तो अच्छी बात है। आदमी शटर बंद करते करते भी सोचता रहता है
कोई आ जाएगा तो अभी भी कुछ फर्क नहीं है, आधी बंद करिए अभी फिर से खोल दें। शटर बंद करते करते, ताला लगाते लगाते भी कोई आ जाए तो क्या करोगे तुम? सुशील, ताला लगा रहे हो तुम, शटर बंद कर रहे हो और ताला लगा रहे हो, इसी बीच में कोई ग्राहक आ गया कि वही 5 किलो चीनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? हाँ फिर से खोलता हूँ ताला, रुक जाओ कोई बात नहीं, पूरा सामान भी पैक कर दिया होगा। कमल, आजकल दुकान लोग जब जो गल्ले की दुकान है उनमें तो क्या ना, सामान बंद कर समय पूरा भर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं बहुत सारा सामान सुबह, और जब शाम को बंद करते हैं तो क्या पूरा सामान अंदर कर देते हैं, तो बहुत सारा सामान नीचे दब जाता है। पर 2 रुपए का ही प्रॉफिट होना है। 1 रुपए का कितना होगा? 1 किलो चीनी में, 2 किलो चीनी में कितना रुपए प्रॉफिट होगा? 1 रुपए किलो, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या कमाओगे? 1-2 रुपए किलो कमाओगे। और 1-2 रुपए के चक्कर में वो ताला खोला, शटर उठाई, वो मंदिर जाना था, प्रवचन सुनना था, वो भी समय छोड़ दिया, बस वो 2 रुपए के चक्कर में। वो नौकर भी जा चुका था तो खुद इतनी मेहनत करके अंदर घुसे, रास्ता बंद हो गया था तो जैसे तैसे बना के अंदर घुसे और शक्कर तोल के दी, कितनी? 2 किलो, बस मिले 2 रुपये। कितना आदमी कष्ट सहन करता है पैसे कमाने के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि लालसा बढ़ती है, और जब लालसा बढ़ती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। बस ये लोभ ही सब अनर्थों का, लोभ पाप का बाप। सुनिए ना कथा, लोभ पाप का, संपूर्ण पाप का बाप यदि कोई है उसका नाम है लोभ। घर में पहुंच जाए तो भय है कि कोई चुरा ना ले जाए। अब देखो धन की बड़ी वो रहता है, घर में रहे तो डर है, बैंक में रहे तब भी डर है। बैंक में रहता है तो सरकार को पता ना चल जाए, गवर्नमेंट को पता ना चल जाए, ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो ज़्यादा बैंक में नहीं रख पाता, तो बैंक में रखने से भय है, नज़र में आ जाएगा गवर्नमेंट की, हिसाब देना पड़ेगा। घर में रहता है तो भी भय है, चोरी नहीं हो जाए। अब कहीं जाना है तो एक को छोड़ के जाता है घर में, घर खाली नहीं छोड़ सकते, इतना पैसा रखा है घर में, कोई ना कोई को तो छोड़ के जाना पड़ेगा। सबको भी जाना पड़े तो एक चौकीदार बिठाल के जाएगा। जिसके आने से दुख, जिसके आने में दुख, जिसके रक्षण में दुख, ऐसे धन पर राग कैसा। जगत में वो ही आनंद से जीते हैं जिन्होंने ओढ़ने बिछाने का त्याग कर दिया है, ना लपेटने का, ना धोने का, ना रखने का विकल्प। ऐसे विकल्पों से शून्य विश्व में कोई है, उसका नाम है तो दिगंबर मुनि। ना जिन्हें रखने का विकल्प, ना लपेटने का विकल्प, ना धोने का। अब देखो हमारे छुल्लक जी को विकल्प रहता है, लंगोटी धुल जाए, कल है नहीं है, कल के लिए अगर बोलते हैं महाराज जी लंगोटी नहीं बची कल के लिए, तो विकल्प है कि नहीं छुल्लक जी? लंगोटी का फांस तनकसी तन में छाले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। अब चलो घर छूट गया, परिवार छूट गया, फिर भी विकल्प रहता है, लंगोटी का विकल्प रह गया। चद्दर बिना चल जाएगा, ऊपर का दुपट्टा ना भी हो तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, लेकिन नीचे की लंगोटी तो चाहिए। तो कैसे होगा कल? तो आचार्य को कह रहे हैं कि ये बढ़िया मुनिराज, ना लपेटने का, ना धोने का, ना रखने का, किसी का विकल्प नहीं है। ऐसे विकल्प शून्य विश्व में कोई है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे सहले से, थोड़ी से जल्दी आ जाए करो, और क्या, धर्म भी थोड़ा और सुनने मिल जाएगा। भगवान का अभिषेक करने तो मिल ही रहा है, जिनवाणी सुनने ही मिल जाएगी। कल फिर आओगे, प्रयास है तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो,
सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दुख